हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए, अब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम लोग कहाँ से 1 से लेकर 10 तक कर लिए थे। ऑलमोस्ट मैंने 2.5 आवर में करवाया था आपको। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आज का हम लोग का टारगेट रहेगा कि 11 से लेकर ऑलमोस्ट ये आपका होम रूल लीग मूवमेंट तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका 11 से लेकर जो भी है 2021 तक, तो इसको हम लोग विदिन 1 आवर टारगेट रखते हैं। और पूरा ये मॉडर्न जो है, पूरा मॉडर्न को हम लोग विदिन 9 आवर में हम लोग टारगेट रखते हैं कि विदिन 9 आवर में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और पूरी हिस्ट्री को हम लोग कितना में कम कर देंगे? 15 घंटा में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करना है। 3 घंटा यहाँ लूँगा, 3 घंटा यहाँ, ऑलमोस्ट यही रहेगा। 1.5 आवर जो भी है प्लस माइनस होगा ही, बट या कोशिश रहेगा अपना 15 घंटा में इसको पूरा कंप्लीट करना है। मॉडर्न को 9 घंटा के विदिन कंप्लीट करना है। अभी हम लोग को ये टारगेट रखते हैं। चलिए, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आइए, पहला आपका वहाँ क्या था? पॉलिटिकल। इससे पहले मैंने आपको सब करवा रखा है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं, सीधे सवाल पे स्विच करते हैं हम लोग। अब आइए यहाँ सवाल। तो पहला पॉलिटिकल यहाँ पे क्या है कि पहला जो आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है ना, वो 1838 में बना था, ठीक है। और वो कौन सा है? जमींदारी एसोसिएशन, यही है, जिसको हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोलते हैं, ठीक है। कौन फाउंड किया था? ये द्वारिका नाथ टैगोर किया था। 1838 में किया था, कलकत्ता में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में यही था। उसके बाद आपको सवाल फिर क्या आता है कि जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिलना शुरू हुआ, वो यही पुणे सार्वजनिक सभा से, समझे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 पिटीशन टू द हाउस ऑफ द कॉमन डिमांडिंग इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो ये डिमांड करना जो शुरू हुआ, ये यही पिटीशन डाला था 1875 में, पुणे सार्वजनिक सभा। समझ में आया? उसके बाद आप देखिए, फिर आता है आपका क्या कि फाउंडर जो है, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का जो फाउंडर है वो कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी देगा तो आंसर होगा। तो इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर ये हो गए। और ये 1876 में आया था, कलकत्ता में आया था। इंडियन सोसाइटी का जो फाउंडर अगर बोलता है तो आनंद मोहन बोस है, ठीक है। ये देख रहे हैं, इंडियन एसोसिएशन, यहाँ सोसाइटी, आनंद मोहन बोस है। और फिर ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, यही जो था वो सिविल सर्विस जो है आपका, वो 1869 एग्जाम पास किया था। 1869 में सिविल सर्विस का एग्जाम इसने पास किया है इन्होंने, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 1874 में। ये डेट आपको याद रखना ही पूछा हुआ है। 1874 में इसको टेक्निकल एरर की वजह से क्या कर दिया गया था? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो इसमें जो भी पॉइंट निकल रहा है, और अभी जो भी सवाल आपका जुड़ा हुआ है ना, आगे आएगा। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि जैसे ये क्रॉस देख रहा है, तो या तो वो रिपीटेड सवाल होगा, इस वजह से क्रॉस किया हूँ, या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि उठाकर एक जगह पे वो बात जुड़ा हुआ है अगर उसी बंदे से या उसी एसोसिएशन से या कुछ किसी तरह से भी, तो उसको एक जगह उठा के रख दिया, समझे। इस वजह से ये आपको क्रॉस दिख रहा होगा, समझे जो। तो इससे क्या होगा ना कि टाइम अपना कम कंज्यूम होगा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बर्डन नहीं रहेगा ब्रेन में। तो इस हिसाब से मैंने अपने को उसको क्या किया हूँ, कम समय में ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट। अब देखिए, यहाँ पे ये आप क्रॉस है, तो वही आप देख सकते हैं, इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये सवाल रिपीटेड है। अब बार बार उसी चीज़ को बोलूँगा नहीं, वो टाइम क्या होता है उससे किल होता है। अब देखिए यहाँ पे कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन था? प्री कांग्रेस, समझ रहे हैं, शब्दों को पकड़िएगा। प्री कांग्रेस बोल रहा है, उस समय मोस्ट इंपोर्टेंट कौन था? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, जो मर्ज कर गया था 1866 में, बना 1886 में ये मर्ज हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, समझे। तो कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यही था मोस्ट इंपोर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपका यही था। समझ में आया? उसके बाद देखिए, ये सब रिपीटेड हो गया आपका, ठीक है। कुछ छूटा नहीं ना, अच्छे से भी देखना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। पहला इंडियन रिसिस्ट द फर्स्ट इंडियन जो था वो रिसिस्ट किया पॉलिटिकल रिफॉर्म, ठीक है। जो रिसिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म, वो राम मोहन राय था, राजा राम मोहन राय। यही पहला इंडियन था जो रिसिस्ट किया था पॉलिटिकल रिफॉर्म को। अच्छा, इस सवाल में देखिए, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी होता है, और इसमें बिपिन चंद्र पाल के हिसाब से राम मोहन रॉय है, लेकिन कुछ सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोलता है, लेकिन ये आपका ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर यही राम मोहन रॉय माना जाता है। तो यही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में आया, दादा भाई नेहरू जी लाए 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा, उसके बाद देखिए कौन आता है, उसके बाद अब इंडियन लीग आ जाएगा 1875 में, शिशिर कुमार घोष। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महाजन सभा लास्ट में आता है 1884 में। और ये बॉम्बे एसोसिएशन देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन लिख देगा तो 1885 में, इसमें BFK मतलब आपका बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंगन ऐसे करके हैं वो। तो ये आपको इससे क्या है जुड़ा हुआ है, तो ये आपको दे देगा कि अरेंज करने के लिए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कब कौन आ रहा है, ठीक है। तो ये अरेंजिंग फॉर्म में आपका आ जाता है सवाल। समझ में आया?
ये देखिए ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में विलियम एडम्स फॉर्म किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में ये कौन किया है आपका, या फिर आपका नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में, या इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में। तब ये भी देखें ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कौन किया जी, एक्चुअली ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में ये हुआ है। एक्चुअली ये किया दादा भाई नेहरू जी, आई थिंक आगे आगे तो बताएंगे। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में ही हुआ है, इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में हुआ। जो आपको पीछे भी बताया था कि कौन क्या था, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और वो था ना जी इंडियन सोसाइटी होता है तो आनंद मोहन बोस हो जाता है। देखिए हम ज़्यादा रिपीटेड नहीं करते हैं, आप देख सकते हैं हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, ये जो चीज़ बता रहे हैं और जो चीज़ बार बार रिपीटेड हो रहा है ना, उस चीज़ को हम मतलब इंक्लूड नहीं किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम इंक्लूड करने की कोशिश किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो इस तरह से अरेंजिंग फॉर्म में था। तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन में होगा जो कि विलियम एडम्स किया है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लंदन में है, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन भी लंदन में है, और सिर्फ इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में, इंडियन एसोसिएशन। लेकिन नेशनल इंडिया एसोसिएशन बोल देगा ना तो आपका लंदन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए ईस्ट इंडियन एसोसिएशन या फिर बॉम्बे एसोसिएशन, ये दोनों कौन फॉर्म किए हैं, दादा भाई नेहरू जी की हैं, समझ में आया। जो अभी यहाँ पे पीछे आप देख रहे थे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले करता है। सोशल सर्विस लीग ये कौन करता है, 1909 में NM जोशी करता है, ये फॉन्ड करता है। सेवा समिति जो है 1914 में होता है, जो कि कुंजरू करता है, HN कुंजरू। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन KC सेन करता है, केशव चंद्र सेन, वही KC सेन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ये भी आपको क्या है अरेंजिंग करने का था कि कौन कौन किया है, समझ में आया। सोशल सर्विस लीग बोलता है NM जोशी, सेवा समिति बोलता है कुंजरू, और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन तो केशव चंद्र सेन। उसके बाद अब यहाँ देखिए कि बंग भाषा पत्रिका प्राकशिका सभा, तो बंग भाषा ये कौन था, राजा राम मोहन राय 1836 में, और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, इसे रिपीटेड हो रहा है, द्वारिकानाथ टैगोर। और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, और इंडिया लीग 1875, सुशील कुमार घोष जो पीछे भी आप देख चुके हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। अच्छा एक चीज़ देखिए आप, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव की हैं, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव की हैं, समझ में आया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, अब ये आपका रिपीटेड। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में कौन करता है मद्रास नेटिव, तो ये गुजुल लक्ष्मी नरासू चेट्टी, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। उसके बाद आप देखिए फिर आपका आ जाएगा ये इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं इसको। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये सर सैयद अहमद खान फॉर्म करता है। इसका एम मेन क्या था कि मुस्लिम कम्युनिटी को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जोड़ना, समझ में आ रहा है, यही था। तो इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन बोलेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और बाकी आपका है इसका एम यही था। यहाँ पे सर सैयद अहमद क्या है, कौन सा, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, जिसका मेन एम यही ब्रिटिश था, जोड़ना था, ऐसे मतलब मुस्लिम कम्युनिटी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक साथ लाना था, और इसी के थ्रू लाने की कोशिश कर रहा था। अब एसेटिक सोसाइटी जो था बंगाल का 1784 में आया, एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, लेकिन एसेटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई बोलेगा ना तो बाद में आया 1804 में। और रॉयल एसेटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोलेगा तो ये 1823 में, समझ में आ रहा है, रॉयल। और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल बोलता है तो 1838, आप देखे भी थे। अब यहाँ पे देखिए कि सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, ये कौन फॉर्म करते हैं जी, सैयद अमीर अली करते हैं, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली। उसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस देखते हैं, अब यहाँ आते हैं, इसके सीधे सवाल पे हम लोग स्विच करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फाउंडर बोल लीजिए या इस्टेब्लिश बोल लीजिए, कौन किया है, तब ये A.O. ह्यूम किया है, 1885 में किया था, ये सिविल सर्वेंट था। और ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का यही है, A.O. ह्यूम। और आपको एलेवियन ऑक्टेवियन बोलते हैं इसको, एलेवियन ऑक्टेवियन होम करके नाम इसका पूरा, एलेन ऑक्टेवियन ये है। अब बोमेश चंद्र बनर्जी जो था, इंडिया नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट अगर बोलेगा ना तो यही था, बोमेश चंद्र बनर्जी। इसके साथ और भी मिलके किए थे ह्यूम के साथ, सिर्फ यही नहीं थे, लेकिन मेन यही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो था वो कौन था, बोमेश चंद्र बनर्जी, जो पहला सेशन मुंबई में हुआ था जिसमें 72 लोग आए थे। और इंडियन नेशनल यूनियन पहले था, बाद में ये कांग्रेस हुआ, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा सुझाया गया था ये शब्द, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 3 बार बनते हैं, आएगा आगे बताएंगे हम आपको। तो ये यहाँ पे जो भी बात है उसको मैं ये कर दिया हूँ, ठीक है।
कंक्लूड करके आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे आप आगे देखते जाइए आप क्या होता है। उसके बाद यहाँ देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वाइस रॉय जो था उस समय कौन था, तो उस समय लॉर्ड डफरिन था, जो आईएनसी आपका बनता है तो उस समय यही था। और यही जो था आईएनसी को बोला था शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल बोला था, ठीक है, शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ पीपल यही बोला था, आईएनसी को बोला था कौन, लॉर्ड डफरिन ये। उसके बाद सेकंड सेशन जो होता है आईएनसी का वो कौन करता है, तो दादा भाई नेहरू जी करता है सेकंड वाला। और ब्रिटेन कमेटी टू गेन सप्लाई फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उस समय जो प्रेसिडेंट था ब्रिटेन कमेटी का वो कौन प्रेसिडेंट था जी, मिस्टर डिग्बी। मिस्टर डिग्बी उस समय प्रेसिडेंट था, समझे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्रिटेन कमेटी टू गेन सपोर्ट फॉर आईएनसी, ब्रिटेन में कमेटी बनाया गया कहला टू गेन सपोर्ट फॉर आईएनसी। तो आईएनसी का सपोर्ट पाने के लिए ब्रिटेन में वहाँ पे भी एक कमेटी बनाया गया था, समझे। और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वो उस कमेटी का तो मिस्टर डिग्बी थे। और यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो था आईएनसी का वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट यही थे, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और यंगेस्ट अगर बोलता है यंगेस्ट आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में यंगेस्ट कौन था, तो बना था प्रेसिडेंट जो अब्दुल कलाम आज़ाद था, जो दिल्ली में 1923 में किए थे प्रेसिडेंसी। और यही जो थे और भी किए हैं, लॉन्गेस्ट टर्म के लिए भी किए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1940 से 46 के बीच में यही रहे थे। और पहला वोमेन अगर बोलता है कि कौन बनी है तो एनी बेसेंट बनी है, जो कलकत्ता में थी 1917, ये सब याद रखना, ये सब पूछा हुआ, ठीक है। और पहला इंडियन वोमेन जो अगर इंडियन लगा देगा तो अब सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो कानपुर 1925 में बनती हैं। समझ में आया, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद आप आगे आइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप नेवर कंसर्न्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सैयद अहमद खान, ठीक है, वो मतलब फॉलोइंग कभी भी ये नहीं इससे जुड़े हुए थे। और भी लोग हैं जो इससे कभी भी जुड़े नहीं थे कभी भी, ठीक है। तो और कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक भी थे, बिपिन चंद्र पाल भी, ये भी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी और देख लीजिए, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो, ये अरुणा असफ अली हो गया, और सुचेता कृपलानी भी हो गया। और पहला यूरोपियन अगर बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि कौन था, तो वो जॉर्ज यूले था। और पारसी में आपका दादा भाई नेहरू जी पारसी थे, वो पहला पारसी बोलता है तो वो हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। अब यहाँ देखिए इसने रचा था एक रजभक्त मुस्लिमा यही लिखा है, इसी का एक मैगजीन है। और यूनाइटेड आईपीए, और आपको पीछे बताए थे बीते, आईपीए वही हुआ, यूनाइटेड आईपीए मतलब वही हुआ, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन था ना जी, सर सैयद अहमद खान लाया था, पीछे बताए भी थे। तो अब देखिए ये सब हो गया आपका। यहाँ पे अब देखिए इसमें आगे क्या आता है, उस हिसाब से अपने को डील करना है। तो ये सब चीज़ को हम समेट दिए एक जगह, समझे। अब यहाँ पे देखिए आनंद मोहन बोस और भूपेंद्र नाथ बसु यही बना है। क्या बना है जी, क्या बना भाई, देखिए एक्चुअली ये बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आईएनसी का ये प्रेसिडेंसी किए हैं, समझे, आनंद मोहन बोस भी और भूपेंद्र नाथ बसु होगा, बोस है क्या, भूपेंद्र नाथ बसु, ठीक है। तो ये मतलब रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंसी किए हैं। और कौन नहीं किए हैं, पीछे आपको बताया था, बाल गंगाधर तिलक थे, ये सब नहीं किए थे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या आता है आपका जी, यहाँ पे अब आपका आ जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो इस दोनों के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ सेशन में 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार थे इस समय, आपके प्रेसिडेंसी किए थे उस सेशन का, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का। तो ये दोनों साथ में आए, लखनऊ पैक्ट हुआ, ठीक है। 27वां सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो बांकीपुर में होता है। 27वां सेशन आईएनसी का कहाँ होता है जी, बांकीपुर में होता है। और उसमें कौन प्रेसिडेंसी कर रहे थे, तो आर एन मुंडलकर थे। समझ में आया, नहीं आइन का कौन थे, हाँ तो उसका तो वही थे ना, बांकीपुर में आर एन मुंडलकर थे। और एओ ह्यूम जो है उसको फादर ऑफ आईएनसी बोला गया है, फादर ऑफ आईएनसी एओ ह्यूम को बोला गया था, इसी में बोला गया था, ठीक है। आर एन मुंडलकर थे इसी में। और यहाँ पे देखिए इंडियन इसी मतलब 27वां सेशन जो हुआ ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का बांकीपुर में, उसी में बोला गया था। और देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसी में क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक जो था वो बोला था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट। किसने बोला था, तो इसी लखनऊ सेशन में ही, समझ में आया। इसी में अब बाल गंगाधर तिलक ये स्टेटमेंट देते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया है ये भी पूछेगा डायरेक्ट, तो वो बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है, बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। इसी में इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, चलिए वो मैं लाऊंगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को कन्फ्लिक्ट देखा है इस चीज़ में, बताऊंगा मैं आपको।
ठीक है ना। किसी बुक में मैंने 28वां सेशन देखा है इस चीज़ को। ये आपका स्पेक्ट्रम में देखो, हो सकता है उसमें ऊपर नीचे किया होगा, देखूँगा एक बार मैं उसको ढंग से। मेरे को भी मालूम है जहाँ तक वो 27वां ही होता है। अब उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, अल्फ्रेड वेब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं 1894 में, और CR दास 1922 में रहे थे, गया वाला सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें बने थे। और अल्फ्रेड वेब भी बने 1894 में। ठीक है। हाकिम अजमल खान 1921 में अहमदाबाद सेशन में, एक्चुअली क्या हुआ था 1921 में अहमदाबाद सेशन में नॉमिनेट हुए थे CR दास, लेकिन जेल में थे तो हुए उस समय वो मतलब नहीं कर पाए थे। तो हाकिम अजमल खान प्रेसिडेंसी उस समय की थी 1921 में अहमदाबाद सेशन में। थोड़ा फास्ट बोलने में ना आप समझिएगा, पकड़ लीजिएगा बातों को, क्योंकि फास्ट बोलने में क्या होता है ना कि चीज़ों को थोड़ा खटाक से निकालने में वो चीज़ें क्या होता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आराम से बोलूँगा तो क्या होगा कि उसमें टाइम लगेगा ना, इस वजह मैं सोचता हूँ कि थोड़ा फास्ट में ही करना ज़्यादा बेहतर है। और ये लेक्चर किसके लिए ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा, जो एक बार पढ़ रखा है, जो नया है उसके लिए थोड़ी बेनिफिशियल होगा, उतना नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं लाऊँगा अलग से, वो अलग से जब लाऊँगा तो बताऊँगा, वो मतलब आराम से लाऊँगा उसका जो भी है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग सवाल कर रहे हैं ना जी, तो इसके पहले जो भी ये अपना क्या है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, उसको रीड करते हुए सवाल करवा दूँगा आराम पेस में। ठीक है, नॉर्मल मोड में, नॉर्मल पेस के साथ। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है। नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपुल नॉर डिवाई और प्लान बाय देम, ये किसी ने लाला लाजपत राय ने ही बोला था। ठीक है। ये जो कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस मूवमेंट जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसके बारे में इन्होंने बोला था। ठीक है। नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपुल, और नहीं ये प्लान्ड बाय देम था। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिला होगा। अब एक आता है सेफ्टी वाल्व थियरी आता है। देखिए अब वो सब आएगा ना तो हम आपको बताएंगे। खैर देखिए पॉइंट पर रहते हैं हम लोग। अभी क्या टारगेट है मेरा, इस बुक के सारे सवाल को गो थ्रू कर जाना है, मेन टारगेट यही है। ठीक है। अब कांग्रेस इज फ्लटरिंग टू इट्स फॉल, ये कर्जन बोला है, समझे नो, ये आप देख सकते हैं। मेन की पॉइंट आपको यही है, तो ये पॉइंट आपको ब्रेन में होना चाहिए। और क्या है इसमें इंट्रोडक्शन। अब देखिए कौन था, सुभाष चंद्र बोस जो था ना, वो क्या किया था, हिंदी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन रोमन स्क्रिप्ट में यही किया था सुभाष चंद्र बोस। देखिए वाइल डिलीवरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु एडवोकेट द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। और आफ्टर इंडिपेंडेंस बाइंडिंग अप इंडियन नेशनल कांग्रेस करने के लिए बोला कि हाँ, तो ये महात्मा गांधी जी बोले थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या करना है, इसको मतलब हटा देना है या इनसे ख़त्म कर देना है इंडियन, लेकिन ये कंटिन्यू चलते रहा ना जी, ये गांधी बोले थे। देखिए बाल गंगाधर तिलक और CR दास बिजी थे। किस चीज़ के लिए बिजी, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए सवालों को। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफ कांग्रेस लिखने में मदद गांधी को कौन क्या है जी, NC केलकर और IB सेन किया। ठीक है ना। उस समय ये बिजी थे, बाल गंगाधर तिलक और CR दास बिजी थे, तो ये दोनों क्या किया था, मदद किया था, समझे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस को लिखने में गांधी को किसने मदद किया था, तो NC केलकर और IB सेन किया था मदद। उसके बाद देखिए लॉर्ड विलिंगटन बॉम्बे में 1915 में ये क्या करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग लेता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग विलिंगटन लेता है कब, तो बॉम्बे में लेता है 1915 में, समझ में आया। उसके बाद INC में गांधी जो है, INC मतलब गांधी करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस बेलगांव वाला सेशन जो होता है, बेलगांव में जो सेशन कर्नाटका 1924 में, उसका प्रेसिडेंसी गांधी ही करता है। और विजय राघवचारी ये जो था, ये क्या करता है, नागपुर वाला जो सेशन होता है 1920 में, उसमें यही था, प्रेसिडेंसी कौन किया था, ये किया था विजय राघवाचारी। और पूर्ण स्वराज इसी में एक्सेप्टेड हो गया था, समझ में आया। और पहला टाइम कांग्रेस जो था डिक्लेयर किया इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली रूलर के तरफ पहली बार यहीं से देखने को मिलता है। पहला टाइम कांग्रेस डिक्लेयर इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली रूलर, तो ये कौन से, यही नागपुर सेशन से विजय राघवाचारी हुआ, पूर्ण स्वराज एक्सेप्टेड हुआ। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और क्या है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस जो था वो हरिपुरा वाला जो सेशन हुआ था 1938 में, वो कौन किए थे प्रेसिडेंसी, सुभाष चंद्र बोस की थी। और जवाहरलाल नेहरू जो था वो बोला था कि सोशलिज्म एज, ये जो है आपका क्या बोला था, जवाहरलाल नेहरू बोला था कि सोशलिज्म एज द की टू द सॉल्यूशन ऑफ इंडियाज़ का प्रॉब्लम। ये किस में बोला था, तो लखनऊ जो सेशन हुआ था ना 1936 में, उसी में इसने बोला था ऐसा।
क्या बात कर रहे हो, लखनऊ सेशन 1936 में लखनऊ का सेशन हुआ। देखिए एक्चुअली ना फैजपुर में भी होता है, ठीक है ना, और लखनऊ में भी होता है, 2 सेशन होता है, पहले लखनऊ में होता है फिर बाद में फैजपुर में होता है। तो लखनऊ वाला जो सेशन था ना उसमें बोला, ये सवाल पूछा हुआ भी है, ठीक है ना, तो जवाहरलाल नेहरू उसमें बोला था सोशलिज्म एज द की ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम, इसी में बोला था कि मेन सोशलिज्म। तो सोशलिज्म बात बोला ये जवाहरलाल नेहरू लखनऊ वाला सेशन में, ये याद होना चाहिए, लखनऊ सेशन। मोतीलाल नेहरू 1919 में अमृतसर वाले सेशन में थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में मुंबई वाले सेशन में थे। तो ये सब देख रहे हैं, ये सब सेशन जो है आपको ये सब मालूम होना चाहिए। और एम ए अंसारी जो था वो मद्रास जो है मद्रास, वहाँ से वो क्या कर रहे थे, प्रेसिडेंसी किए हैं। और पीछे आपको बताए थे कि 1925 में कौन था, सरोजिनी नायडू कानपुर वाले थे। समझ रहे होंगे आप। उसके बाद अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे आते हैं अब। आफ्टर इंडिपेंडेंस द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन रही है, सोनिया गांधी। उससे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर बोलेगा ना जी तो सोनिया गांधी रही है, यहाँ से इतना तक पीरियड में रही है। उससे पहले बोलेगा तो कौन थी, उससे पहले आपको बताए थे ना जी, दिल्ली में वो यंगेस्ट वाला भी वही थे, और आपका यही अबुल कलाम आज़ाद थे ना जी, 40 से 46 के बीच में, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अब यहाँ पे देखिए जीपी कृपलानी जो था वो इंडिपेंडेंस वक्त मेरठ सेशन वाला में प्रेसिडेंसी किया था, जो मेरठ में सेशन हुआ था उसमें। और जन गण मन, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर रचे हैं इसको, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को ये बन गया। और पहली बार ये गाया गया था कहाँ, 1911 सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें। तो वो 1911 वाला सेशन कौन था जी, कौन था उसमें, नारायण धर था ना, नारायण धर, वो जो आपका हुआ था कलकत्ता वाला में। यहाँ पे और क्या है, लास्ट सेशंस जो अटेंड किया बाल गंगाधर तिलक, वो अमृतसर वाला सेशन था 1919 में, यही लास्ट सेशन इनका रह गया। और जो नॉन कॉपरेशन होता है तो मर जाते हैं ना, 1 अगस्त 1920 वाला जो स्टार्ट होता है। खैर वो देखिए हम लोग सवाल से गो थ्रू करना, हमको पूरा वो जो पूरी कहानी है उसकी मंथन नहीं करना है, इसलिए हम टारगेट क्या रखें कि इस बुक को ना विटिन 15 आवर्स में पूरी बुक खत्म हो जानी चाहिए। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बहुत टाइम मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। अब देखिए उसके बाद मॉडरेट वाला स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए प्रोटेस्ट क्या, मॉडरेट लीडर वो किस तरह से प्रोटेस्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन इसका के थ्रू किया। और 1907 में सूरत वाला स्प्लिट हो गया, 1907 में सूरत में क्या हो गया कि इसी सेशन में क्या हुआ कि स्प्लिट हो गया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। और स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आया स्वदेशी मूवमेंट में ही हुआ ना जी, और अर्बन से मोस्टली थे, मतलब जो मॉडरेट लोग थे ना वो मोस्टली अर्बन से थे। और आपको स्वदेशी मूवमेंट का जो सीन था उसमें लोग बोल रहे थे कि नहीं पूरा नहीं और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, तो दोनों का जो आपका थॉट था वो डिफरेंस आया, समझे। और रीजन है तो ये भी रीजन था और इसके वजह से स्प्लिट मतलब देखने को मिलता है। उसके बाद ये देखिए एक्सट्रीमिस्ट जो था वो पैसिव रेजिस्टेंस फॉलो किए हैं। अब इसके आगे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं, उसके बाद देखिए 1904 ऑनवर्ड्स सेल्फ रूल, तो ये दादा भाई नेहरू जी। अभी रुकिए बहुत यहाँ पे आवाज़ आ रहा है ना, तो मैं आपको थोड़ा अलग जगह ले जाकर इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या थे कि 1904 ऑनवर्ड्स सेल्फ रूल देखने को मिलता है। तो ये दादा भाई नेहरू जी की तरह हु ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीजली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड्स इम्पायर ऑन द ग्रेट, हाँ उसी समय से ही दादा भाई नेहरू जी बोलते हैं सेल्फ रूल, ठीक है, सेल्फ रूल, स्वराज नहीं। देखिए दोनों शब्द देखिए उस सवाल आएगा आगे, आपको थोड़ा कन्फ्लिक्ट होगा, बताएंगे आगे। सेल्फ रूल उसी समय से ऑनवर्ड्स कौन, दादा भाई नेहरू जी के थ्रू ये चीज़ फोर्स मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए बोले मतलब देखने को मिला इनके थ्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है जी कि एक्सट्रीमिस्ट में अगर देखते हैं तो लाल बालपाल थे, बालपाल यानी लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष भी हैं, ठीक है। और 1906 के बाद क्या हुआ, डोमिनेटेड हुआ, एक्सट्रीमिस्ट देखने को डोमिनेटेड मिलेगा। और अरबिंदो घोष जो थे वो स्वदेशी के सपोर्टर थे, ठीक है, और मेन लीडर मतलब यही थे, स्वदेशी के यही सपोर्टर थे। और मेन लीडर जो स्वदेशी में अगर देखने को मिलेगा ना तो आपको यही थे, ये सवाल पूछा हुआ भी है। और यहाँ पे देखिए कि जो गोपाल कृष्ण मॉडरेट में देखिए कौन कौन नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, MG रनाडे हो गए, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए, A.O. ह्यूम हो गए, ठीक है, फिर मदन मोहन मालवीय हो गए। अच्छा यहाँ पे एक बात बताइएगा, आपको ये क्या लगता है बोस है कि घोष है, ये बोस है, ठीक है।
और यहाँ पे जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो 1905 में क्या करता है, वो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर्म्ड करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सारा हम बता दिए। उसके बाद ये सब तो सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, एक्यूज्ड पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट के थ्रू बाल गंगाधर तिलक इस चीज़ को एक्यूज किए कि नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर आप देखने को मिलता है कि ये इन्होंने कहा है आईएनसी को बेगिंग इंस्टीट्यूट, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को जो ये है वैलेंटाइन चिरोल है, इसने कहा फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल बोला। और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वक्त जो है ये चीज़, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वक्त लोकमान्य तिलक जो है, लोकमान्य तिलक जो इनको बोला गया बाल गंगाधर तिलक को, वो किस वक्त, तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वक्त बोला गया। और रांड मर्डर केस में एक्यूज्ड वक्त, जो रांड मर्डर, देखो दो सवाल आएगा इसमें, कभी कभी इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा, कभी इस तरह से भी, कि इनको लोकमान्य तिलक कब दिया गया, तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वक्त रहेगा तो भी वो सही है। और रांड मर्डर केस में एक्यूज्ड वक्त भी इनको ये चीज़ दिया गया था, मंडेल 6 साल गया था, वो आएगा तो वो बताएंगे। अभी हम लोग सवाल पर रहते हैं, तो जो चीज़ें बता रहे हैं बस सवाल से ही जुड़ा हुआ चीज़ें बता रहे हैं आपको। अब यहाँ देखिए कि मदिकतला गार्डन रेड हुआ था 1908 में, उसी में क्या हुआ था, खैर ये आपको इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, अरविंदो घोष। तो ये अरविंदो घोष यहीं क्या हो गए थे, रेड मारा गया था, इसी गार्डन में अरेस्टेड हुए थे ये। फिर यहाँ देखिए बॉम्बे का जो त्रिमूर्ति वाला जो है वो यही है, मेहता, तेलंगाना और तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, जो वहाँ आपको बताए थे, समझ में आया। वहाँ पे आपको बताए थे ना जी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिर यहाँ लाला लाजपत राय, देखिए ये इसके पॉलिटिकल गुरु जो हैं मजीनी, लाला लाजपत राय के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो यही मजीनी थे, जो इटालियन रिवोल्यूशनरी हैं। और इस लाला लाजपत राय जो थे वो लाठी चार्ज में क्या हो गए थे, लाठी चार्ज में ये इन्होंने ड्यूरिंग साइमन कमीशन जो हुआ था उस समय इन पे लाठी चार्ज किया गया था लाला लाजपत राय पे। और इनका पॉलिटिकल गुरु आप देख लिए, गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब देखिए ये कंप्लीट है सब, ये देखिए कंप्लीट। हाँ यहाँ देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है वो क्या हुआ, 6 साल जेल गए 1908 में, मंडेल जेल गए, बर्मा, मंडेल कहाँ है जेल, वो बर्मा में है। और संस्कृत का स्कॉलर थे ये, ठीक है, अच्छा खासा जानकार थे। और मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माई इंटरेस्ट इन तिलक डेट ऑफ द संस्कृत स्कॉलर, तो यही है। तो ये स्टेटमेंट जो बोले हैं वो कौन है, किसके लिए कौन दिया है, तो मैक्स मुलर दिया था बाल गंगाधर तिलक के लिए। तो ये अच्छा खासा बाल गंगाधर तिलक क्या थे, संस्कृत के जानकार थे, स्कॉलर थे। अब देखिए लाला लाजपत राय जो है, इन्होंने क्या किया, तो साथ में लाला लाजपत को मंडेल जेल में रखा गया था, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे बोला दी कॉज ऑफ सेंटेंस वाज द पब्लिकेशन सम सिटीजन आर्टिकल हिज वीकली पार्टिकल द कॉज ऑफ सेंटेंस वाज द पब्लिकेशन ऑफ सम, क्यों इसको डाला गया, तो केसरी जो आर्टिकल लिखे हैं उसमें वीकली आर्टिकल था केसरी, उसमें कुछ वो लिख देने की वजह से सीडिटियस आर्टिकल था, ठीक है, सीडिटियस, इस वजह से देख रहे हैं वजह, रिवोल्यूशनरी वहाँ पे देखें, फिर वहाँ पे एक्यूज की वजह से देखें, यहाँ पे केसरी वाला देखने को मिल रहा है आपको। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखता है कि इन अपोजिशन टू द सेंटेंस फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक टुक प्लेस इन बॉम्बे बाय द लेबर, ठीक है, इन अपोजिशन टू द सेंटेंस फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक देखने को कहाँ मिलता है, फिर बॉम्बे में मिलता है, जो वही क्लॉथ मिल स्ट्राइक बॉम्बे वाला लेबर का देखने को मिलता है। इसके मतलब ये जब उनको डाल देते हैं ना जेल में, तो इसका मतलब अपोज में लोग करते हैं। उसके बाद देखिए उसी में क्या करता है, ये लिखता है जेल में ही, तिलक रोट बुक गीता रहस्य, ठीक है, ड्यूरिंग हिज, उसी समय मंडेल जेल में ये लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, वो नहीं चाहते फॉरेन कंट्रोल, लेकिन जो ये था सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स, वही है, सेल्फ गवर्नमेंट चाहता था, एग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब नहीं चाहता था ये, तो एक्सट्रीमिस्ट का यही अप्रोच था। और मॉडरेट जो था वो सेल्फ गवर्नमेंट अंडर कॉलोनियल रूल चाहता था। और इंडियन मुस्लिम जो था वो नॉट अट्रैक्टेड एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, किस तरह से, तो एक्सट्रीमिस्ट हार्पिंग पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट, समझ में आया। ये देखिए अरविंदो घोष बोला केवल हिंदू रिलीजन ये फुलफिल इंडिपेंडेंस कर सकता, अरविंदो घोष का मेन वही था कि नहीं मुस्लिम नहीं, हिंदू ही रिलीजन है जो ये फुलफिल कर सकता है, इंडिपेंडेंस ला सकता है। तो वही है कि द इंडियन मुस्लिम इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड ऑन द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट
बिकॉज ऑफ द इंडियन मुस्लिम क्यों नहीं था अट्रैक्टेड इधर एक्सट्रीमिस्ट की तरफ, क्यों? क्योंकि इन लोग का यही खेला था कि नहीं हम भी कर सकते हैं। तो अरबिंदो को इस तरह का स्टेटमेंट भी दिए थे। तो वही है एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है वो कम्युनलिस्ट है तो नहीं, गलत है। कॉमनल पर्पस के लिए नहीं करता, के लिए नहीं किया था। बाल गंगाधर तिलक वाज कम्युनलिस्ट नहीं, ऐसा नहीं था। ये यूज द रिलीजियस यूज ए पॉलिटिकल वेपन, तो ये सही है। रिलीजन को यूज किया था ये पॉलिटिकल वेपन, लेकिन वो कम्युनलिस्ट नहीं था, ठीक है ना। कॉमनल पर्पस के लिए ये चीज़ नहीं कर रहा था वो। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए क्या है कि बाल गंगाधर तिलक जो था वो गणपति फेस्टिवल कहाँ महाराष्ट्र में लाया था। कौन लाया था? गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में, यही बाल गंगाधर तिलक लाया था। उसके बाद देखिए कि गांधी है, शौकत अली हो गया और सैफुद्दीन किचलू, इसने क्या किया था? जो बाल गंगाधर तिलक जब मरे थे तो इनका आरती उठाया था। तो ये पूछा हुआ भी है, शौकत अली उठाया था कि नहीं? तो हाँ उठाया था, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी सो गीत पढ़ा था, इसी में कौन सो गीत पढ़ा था? इसमें मौलाना हसरत मोहानी। अब देखिए आगे आते हैं, इसके सीधे सवाल पे हम लोग स्विच करते हैं। अभिनव भारत रिवोल्यूशनरी जो है, चलिए तो हम लोग पॉइंट पे आते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए अभिनव भारत जो है वो रिवोल्यूशनरी ग्रुप है सबसे पहला, ठीक है। महाराष्ट्र में था ये। और आपका ये जो है एक सीक्रेट सोसाइटी है, ठीक है। अभिनव भारत जो किसने फाउंड किया है? ये तो बी डी सावरकर फाउंड किए हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसी का भाई जी डी सावरकर दे देगा, विनय दामोदर सावरकर, यही फाउंड किए हैं। और ये सी में कूद गए थे, समझे, समुद्र में ये कूदे हैं बी डी सावरकर। और बुक जो है इनका बी डी सावरकर का अब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, मजनी इन्हीं का बुक है। और मित्र मेला 1904 में जो फाउंड हुआ था वो मर्ज हो गया था इसी में, अभिनव भारत में मर्ज हुआ है। और बी डी सावरकर ही फाउंड गए थे मित्र मेला भी। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी बातें था मैंने कलेक्ट करके एक जगह दे दिया आपको। तो ये चीज़ आपका हो गया। उसके बाद आपको फिर यहाँ देखिए कि RSS जो है राष्ट्रीय सेवा, तो ये देख रहे हैं RSS, ये हेडेगवर जो है 1925 में नागपुर में ये फाउंड किया, 1925 में फाउंड हुआ नागपुर में। अब युगांतर पार्टी जो है वो जतींद्रनाथ मुखर्जी, कौन लीड किया है युगांतर पार्टी को? तो यही है जतींद्रनाथ टैगोर, मतलब मुखर्जी, ये है युगांतर। अनुसलन समिति जो है एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप है जो जिसका पहला ब्रांच कलकत्ता में, जो सतीश चंद्र बसु वहाँ पे किए हैं लीड वगैरह। और पी मित्रा जो है वो सेकंड ब्रांच जो कलकत्ता में बना था उसको पी मित्रा किए हैं, लेकिन जो पहला ब्रांच बना था कलकत्ता में वो सतीश चंद्र बसु किए थे, फाउंड लेड जो भी बोल सकते हैं अनुसलन समिति का। और आपका अनुसलन समिति जो ढाका में है तो वो पुलिन बिहारी दास है जो 1906 में देखने को मिलता है। और मिदानपुर में अगर अनुसलन समिति बोलता है 1902 में कौन है? ज्ञानेंद्र नाथ बसु है मिदानपुर पे ज्ञानेंद्र है, यहाँ ढाका में पुलिन दास भी था, ऐसे पी मित्रा। इतना ज़्यादा आपको इन डेप्थ पूछेगा नहीं, तो पी मित्रा आपको याद होना चाहिए। पूछता है तो पूछेगा, पूछ भी सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई, सब याद रखो जितना चीज़ जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब देखिए यहाँ पे कि जतींद्रनाथ बनर्जी आपको बताएं, यहाँ पे बरिंद्रा ये हो गया। हेमचंद्र जो है हेमचंद्र कनुंगो, ये बॉम्ब का एक्सपर्ट बंदा था, समझे। और योगांतर जो बिकली पेपर है ये पूरा पढ़ ही देता हूँ आपको। अनुसलन समिति वाज पंडित 5 बात ज्ञानेंद्र बसु एट कलकत्ता, ठीक है। ये सेकंड से यहाँ हो गया। फिर देखिए जतींद्रनाथ बसु जिसको भागा जतीन बोलते हैं, एंड बरिंद्रनाथ घोष, ठीक है भाई। किसके द्वारा? तो सेकंड वाला इसके ये भी था, जतींद्रनाथ बनर्जी भी था, बरिंद्रनाथ घोष भी था, ठीक है। फिर अनंत फाउंडेड ढाका ये हो गया। हेमचंद्र कनुंगो जो है वाज असिस्टेंट एंड बॉम्ब एक्सपर्ट, कौन था? यही मेन था बॉम्ब एक्सपर्ट, हेमचंद्र कनुंगो। ऑफ बॉम्ब एक्सपर्ट ऑफ द कलकत्ता। अनुसलन समिति युगांतर बिकली पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ बरिंद्रा। तो युगांतर वाला जो लाया बिकली पेपर है युगांतर, वो कौन लाया? तो बरिंद्रा घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त। तो मेन आपको यही 2 पॉइंट है, बरिंद्रा घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त युगांतर लाया, और हेमचंद कनुंगो जो है बॉम्ब एक्सपर्ट था। ये हो गया आपका। और क्या यहाँ क्या लिख रहा भाई? ये एसोसिएट था, हाँ एसोसिएट था, बताया तो। और क्या ये बरहा जो ये हुआ था कॉन्स्पायरेसी, तो ये 1908 में जो हुआ था ना, 1908 में हुआ था ईस्ट बंगाल में, ढाका। और ईस्ट बंगाल, वही ईस्ट बंगाल मतलब वही ढाका हो गया, ढाका एरिया। और पुलिन दास बिहारी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है।
और मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी 1908 में हुआ, जिसमें प्रफुल्ल कुमार चाकी था जो सुसाइड किया था, और खुदीराम बोस था जो सबसे कम उम्र में हैंग्ड किया गया है, इसी को, खुदीराम बोस को, और ये सुसाइड किया था। और ये समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे पकड़ाने पे ये मतलब अपने आप को सुसाइड कर लिया था। थोड़ा और इन डेप्थ में जाना तो ये मालूम हो। और ये एक्चुअली क्या किया था, ये किंग्सफोर्ड पे क्या किया था, मर्डर, अटैम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड। एक्चुअली ये मार नहीं पाया था, कोई और था उसमें, कहानी हम नहीं जाते हैं, लंबा होगा। अभी यहाँ देखिए हार्डिंग बॉम्ब से जुड़ा था कौन, तो अमीर चंद भी था, भाई बाला मुकुंद भी था, अवध बिहारी भी था, बसंत कुमार विश्वास भी था, ठीक है। और HSRA जो है, HSRA कौन रचा है, तो नहीं देखिए यह क्या है, भगवती चरण बोहरा जो HSRA से जुड़ा हुआ है, और ये इसने लिखा है दी फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा फिलॉसफी ऑफ बम लिखा है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बताया अभी, हेमचंद्र कन्नन को बम एक्सपर्ट था इसमें, अनुशीलन समिति वाला में। और ये किससे जुड़ा हुआ है, हार्डिंग बम से जुड़ा हुआ था कौन कौन, तो मास्टर अमीर चंद, भाई बलमुकुंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास, ये HSRA से था, और ये फिलॉसफी ऑफ बम लिखा। फिर यहाँ पे आप देखिए क्या है, चित्तरंजन दास जो था अरविंदो घोष को बचाया था, और 1908 में अलीपुर कंस्पिरेसी में अरेस्ट हो गया था अरविंदो घोष, तो CR दास बचाया था, एडवोकेट एक्चुअली था ये। बरिंद्रा घोष, यहाँ पे कौन क्या लिख रहा है, बरिंद्रा घोष, अरविंदो घोष एंड हिज ब्रदर बरिंद्रा घोष वेर अरेस्टेड, दोनों अरेस्ट हुए थे, लेकिन अरविंदो घोष को बचाया था। अलीपुर कंस्पिरेसी केस से जुड़ा हुआ अरविंदो घोष, समझ गए। और भगत सिंह जो, भगत सिंह फाउंडर कौन है, नौजवान सभा जो बना था 1926 में, उसका फाउंडर भगत सिंह है। और HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो 1924 कानपुर में बना है, ये सब याद रखना है, सब पूछा हुआ है। सजिंद्र नाथ सन्याल जो है वो प्रेसिडेंट थे। और भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो हो गए हैं। सुरेश सेन ऑर्गेनाइज द हिंदूज, और यहाँ पे क्या बोल रहा भाई, हाँ, तो HRA से जो है ना मेन है प्रेसिडेंट ये, लेकिन ये सब भी जुड़े हुए हैं, भगत सिंह हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, जुगेश चंद्र चटर्जी हो गया, समझ में आया। HRA से ये लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मेन कौन है, नाना सन्याल है। और ये जो आपका राम प्रसाद बिस्मिल है, वो क्या बोला है, आई शैल टेक माई मदर का मिल्क ओनली, ये कौन बोला है स्टेटमेंट, राम प्रसाद बिस्मिल बोला है। और काकोरी कॉन्स्पायरेसी वक्त एंड हैंग्ड हुए, काकोरी कंस्पायरेसी जो हो रहा था ना उसी वक्त ये बोले थे, काकोरी कंस्पायरेसी वक्त बोले थे, और हैंग्ड होते समय ये इन्होंने बोला था, इनको मिल्क दिया गया था। तो ये कि मैं सिर्फ माँ का, चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे, बार बार रिपीट करना लंबा होता है ना। ये यहाँ से हो गया होगा। उसके बाद ये देखिए, ये पूरा इसका देखिए, और भी स्टेटमेंट देख सकते हैं पूरा, ये क्या बोला है, मालिक तेरी रजा तेरी, ये भी स्टेटमेंट इन्हीं का है। जब तक तन में सांस, रगों में लहू रहे, तेरा ही, समझ में आ रहा है, और तेरी ही जुस्तू रहे, चूस, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट इसी का है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, सरफरोशी की तमन्ना जो है वो रचा है कौन, बिस्मिल अजीमाबादी, सैयद शाह मोहम्मद हसन, इसी का नाम है, ठीक है। बिस्मिल अजीमाबादी को जाना जाता है सैयद शाह मोहम्मद हसन से भी, तो सरफरोशी की तमन्ना इन्होंने रचा है। लेकिन पॉपुलर कौन बनाया था, भगत सिंह बनाया था ना जी पॉपुलर, या कोई बनाया था क्या, आगे आएगा तो बताएंगे, हमको तो जहाँ तक याद आ रहा है भगत सिंह को बनाया। ये तो यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे, और क्या है, चलिए ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, काकोरी ट्रेन वाला जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था 1925 में हुआ था, जिसमें हैंग्ड हुआ थे कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, ये सब हैंग्ड हो गए थे। अशफाकुल्ला ही पहला मुस्लिम था जो हैंग्ड हुआ था, पहला मुस्लिम हैंग्ड बोलेगा तो ये हुआ है, लेकिन कम उम्र में बोलेगा ना, अरे यार ये तो बड़ा अजीब है, नहीं कम उम्र में, ठीक है, वो तो मुस्लिम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें अजीज़ुद्दीन है, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो, और ऐसे अशफाकुल्ला को माना जाता है। और रोशन सिंह हो गया, राजेंद्र लहरी हो गया, वो भी काकोरी कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद इसी में भागे थे, यही चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये नाम याद होना चाहिए आपको। गवर्नमेंट का जो एडवोकेट था उस समय काकोरी ट्रेन में, वो कौन था, तो जगत नारायण मुल्ला था। कुछ पॉइंट छूटा नहीं छूटा, 1925 में था ये काकोरी वाला, याद रखना है डेट। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, किसने कहा है, वाजिद अली शाह का। HSRA जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दिल्ली में 1928 में, और चंद्रशेखर आज़ाद फाउंड किया था इसको। और ये कैसे मारे हैं, इनकाउंटर, इनकाउंटर होगा तो बुलेट ही मारेगा ना जी, इनकाउंटर के थ्रू हो गया। और शिव वर्मा भी जुड़े हुए हैं HSRA से, सुखदेव भी जुड़े हुए हैं, भगत सिंह भी जुड़े हुए हैं, विजय कुमार सिंह हो गया,
भगवत चरण बोहरा हो गया, जयदेव कपूर हो गया, ये सब जुड़े हुए हैं। और भगत सिंह ही शब्द दिया था सोशलिस्ट, और इसी स्लोगन दिया था लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन। किसका स्लोगन है? इसी का है, भगत सिंह का। और ये पॉपुलर किए थे इनकलाब जिंदाबाद, सॉरी वहाँ पे क्या था जी, सरफरोशी की तमन्ना, वैसा नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद ये पॉपुलर किए हैं। और इसने लिखा है, कौन लिखा है? मौलवी हसरत मोहनी, वही का है यार, नहीं मौलवी हसरत नहीं है, ये अजीमाबाद है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये सब ना दिमाग में अच्छे से एडजस्ट कीजिए, निकलता है ये। इनकलाब जिंदाबाद जो है मौलवी हसरत मोहनी लिखा है, ठीक है। इस चीज़ को पॉपुलर किए हैं। अब देखिए कि बॉम्ब वाला जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को होता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बॉम्ब वाला, ये डीप मतलब एक तरह से वो था कि आप बहरा हो, मैं सुनाना चाहता हूँ एक्चुअली। देखिए पूरा कहानी बने जाते हैं कि क्या हुआ, असल में बम था या फिर कैसा था, नहीं था। देखिए यहाँ पे हम सीधे सवाल पे आते हैं। तो फेंका कौन? तो भगत सिंह हो गया और बटुकेश्वर, ये दोनों फेंका। उस वक्त भगत सिंह मोर देन 21 ईयर था, ठीक है। और बटुकेश्वर दत्त जो है उसको काला पानी का सजा हुआ था एक्चुअली, सेलुलर जेल अंडमान में। और जब ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो इस लोग को हैंग्ड कर दिया गया था, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। तो ये लाहौर कंस्पायरेसी में, ये कैसे किस में हैंग्ड हुए? लाहौर कंस्पायरेसी में ही, इसको लाहौर कंस्पायरेसी से जाना जाता है। और भगत सिंह जो थे हैंग, किनको हैंग्ड किया गया था? तो भगत सिंह को किया गया था, राजगुरु को किया गया था, और सुखदेव को किया गया था हैंग्ड। और इनका कब्र जो है ना वो कहाँ है? भगत सिंह का वैसे कब्र कहाँ है? तो फिरोजपुर, वही सतलज, ये पूछा हुआ है, कब्र यहाँ है इनका। उसके बाद ये सब क्या है? सब रिपीटेड है। यहाँ पे देखिए लाहौर वाला जो हुआ है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1915 में, 15-16 में हुआ है। कानपुर वाला 1924। लाहौर का 2 सेशन होता है, एक और होता है सेकंड वाला लाहौर 1929 से 30 में होता है, जिसमें भगत सिंह भी थे और जतीन दास भी थे, ठीक है। सेकंड वाला लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जुड़ा हुआ था, जिसमें जतीन दास मरा था हंगर स्ट्राइक से, 63 दिन हंगर स्ट्राइक किए थे और मर गए थे। और यहाँ पे देखिए कि इसको अरेंज करने के लिए देगा तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद कानपुर का वाला कॉन्स्पिरेसी होता है 1924 में। उसके बाद काकोरी 1925 में होता है, 9 अगस्त 1925 में। और मेरठ वाला 1929 में होता है। और ये जो कानपुर वाला कॉन्स्पिरेसी होता है ना, इसी में क्या होता है, इसी में आपको देखने को मिलेगा कि मेन लीडर कौन था कानपुर कॉन्स्पिरेसी में? राम प्रसाद बिस्मिल था, ये जिसको फांसी हुआ था कहाँ? गोरखपुर जेल में। और भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, जैसे सचिंद्रा सन्याल हो गया, ठीक है, मंथन नाथ गुप्ता हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, राजेंद्र लहरी हो गया। और आपको हावड़ा वाला कॉन्स्पिरेसी 1910 में मिलता है। विक्टोरिया वाला कॉन्स्पिरेसी 1914 में होता है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है अमीर चंद रास बिहारी बोस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए हैं। नासिक कॉन्स्पिरेसी जो केस होता है 1909 में, जिसमें अनंत लक्ष्मण कन्हारे हैं, जुड़ा हुआ इससे, ठीक है। उसके बाद अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में जो होता है, उससे भी अनंत लक्ष्मण कन्हारे जुड़े हुए हैं। और अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो कौन लाता है? तो यही BD सावरकर, जो पीछे आप देखे भी। उसके बाद मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था उसमें दोषी जो था इन लोग था, HG बेल्स, हारोल्ड लचकी, ठीक है, रोजीवेल्ट। तो ये सब जो दोषी करार दिए गए थे, ठीक है, कॉन्विक्ट ठहराए गए। ये तो आपको बता दिए, ये भी आपको बता दिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ देखिए थोड़ा फास्टिंग है, मैं थोड़ा तेज़ नहीं बोल पाऊँगा उतना, थोड़ा गला वो हो रहा है। मुजफ्फ़र अहमद जो है, ऐसे डांगे जो है, शौकत उस्मानी जो है, और नलिनी गुप्ता, ये जो चारों आपका है ना वो जेल, इन लोग का जेल हो गया था। किस चीज़ में? तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो नाम मेन है मुजफ्फ़र अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, कानपुर से, ठीक है। और चिटगांव आर्मोर रेड जो हुआ था उसमें सूर्य सेन थे, लेड किए थे, यही है मेन। इसको मास्टरदा से भी जाना जाता है। और इसमें देखिए कल्पना दत्त भी थी, इसमें लेडीज़ में ये भी थी, इसको जो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया था, ठीक है, उम्र भर इनको सज़ा हो गया था, कैद हो गया था, कैद कर लिया गया था ये उम्र भर। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है IRA 1930 में बंगाल में यही फाउंड करते हैं सूर्या सेन। और इसमें और भी था, प्रीति लता करके कोई एक है, वो भी है लड़की जो सुसाइड कर लेती, खैर छोड़िए वो। तो ये मेन है, ये याद होना चाहिए आपको। अभी यहाँ पे देखिए स्वराज पार्टी जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू फाउंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या, यहाँ पे देखिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी में जो डिफेंड करता है एक्यूज्ड को, गोविंद बल्लभ पंत करता है, ठीक है, यही डिफेंड करता है एक्यूज्ड को। अंडर चेयरमैन कमेटी वाज फॉर्म टू डिफेंड द, तो किसके कमेटी नहीं, सॉरी ये बोल रहा है ना कि वाज फॉर्म टू डिफेंड द एक्यूज्ड
तो इसी के अंदर कमेटी बनाया गया था। किसके अंदर? गोविंद, पहले ये नहीं करता है, इसके अंदर कमेटी बनाया गया, गोविंद वल्लभ पंत ये लीडरशिप थे। और योगेश चंद्र चटर्जी ही एक बुक लिखे हैं, इन सर्च ऑफ फ्रीडम। उसके बाद देखिए रिवोल्यूशन ग्रुप जो है सूर्या सेन, और पंजाब नौजवान सभा जो है भगत सिंह, ये जुड़े हुए हैं पंजाब नौजवान नौजवान, तो रिवॉल्ट ग्रुप सूर्या सेन जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए पैसिव रेजिस्टेंस अरविंदो घोष हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस कौन दिया है, प्रपोन्ड कौन किया है, तो अरविंदो घोष। और इन्होंने वंदे मातरम भी, और इसका जो भी कंसेप्ट है ना वंदे मातरम को आगे आगे बताएंगे, कौन उर्दू में लाया कौन इसमें, तो कन्फ्यूज नहीं होना कि ये नहीं लाया वो लाया, ठीक है। सबका एक वो है कि ये किस में लाया ये किस में लाया। अरविंदो घोष भी लाया है वंदे मातरम, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक लाए हैं, फॉरवर्ड के लाए हैं, समझ सकते हैं आप। राजेंद्र लाहरी जो है उनको जेल जो वो उनको फांसी जो होता है गोंडा में होता है, रोशन सिंह को इलाहाबाद में होता है, शफीकुल्ला का फांसी फैजाबाद में होता है। फिर आप देखिए ये देखिए आप, बीना दास जो है वो गोली चलाई थी अपना डिग्री लेते वक्त, किस पे? तो एक इंग्लिश गवर्नर है, चांसलर बोल सकते हैं, उस पर चलाई थी। और शांति घोष और सुनीति चौधरी ये भी मर्डर की है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, लेकिन ये मर्डर की है, किसको मर्डर किया है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और क्रिटिसिज्म हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवोल्यूशनरी। तो ये जो है भगत सिंह ही कहा है, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट, एक तो क्रिटिसिज्म कर रहे हो, एक इंडिपेंडेंट थॉट होना, ये दो अलग अलग मतलब समझ रहे हैं पहलुओं के हिसाब से देख सकते हैं। भगत सिंह का ये स्टेटमेंट है ये। उसके बाद आप आइए सीधे सवाल पे आते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में फॉर्म्ड होता है, 1905 में होता है, श्याम जी कृष्ण वर्मा करते हैं, इसको इंडियन हाउस से भी जाना जाता है। और ये सोशलिस्ट जो है इन्हीं का न्यूज़पेपर है, श्याम जी कृष्ण वर्मा का। उसके बाद हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट जो है ये क्या कौन है जी? एक्चुअली जो गदर पार्टी है ना उसका पहला नाम क्या रहता है? ये हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम रहता है, समझ में आया? पहले यही नाम रहता है। और सोहन सिंह जो भगना है ये प्रेसिडेंट बोल लीजिए, चेयरमैन, फाउंडर सब बोल सकते हैं। गदर पार्टी का पहला यही था। कहाँ तो मैं देखा हूँ यार, फाउंडर जो है ना इसका ये है, लेकिन प्रेसिडेंट सोहन सिंह भागना है। लेकिन यहाँ पे सवाल के हिसाब से मैंने कंक्लूड किया तो यही निकला कि प्रेसिडेंट, चेयरमैन, फाउंडर सब सोहन सिंह भगना मेन अगर देता है यही तो। और अगर ये बोलते हैं कि फाउंडर तो लाला हरदयाल भी है, इसके साथ साथ और भी लोग हैं, लेकिन मेन कौन है? लाला हरदयाल। ये रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, यूएसए में होता है, सैन फ्रांसिस्को इनका हेडक्वार्टर, या सैन फ्रांसिस्को भी बोल सकते हैं और अंदर। और ये बेस्ड अमेरिका में है। ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलता है? उस हिसाब से नहीं करना है कि अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका, और ये मतलब अपने आप में भी अमेरिका बटा हुआ है, नॉर्थ सेंट्रल और उसमें, लेकिन उस हिसाब से ये लोकेशन कहाँ है तो कहाँ पे हुआ लोकेशन, तो वो बेस्ट अमेरिका कहाँ बेस्ट पूछा हुआ है, तो बेस्ट अमेरिका। और यहाँ पे देखिए ये क्या लिख रहा है जी, अदर मेंबर ऑफ द गदर पार्टी वेयर राजा, ये सब भी है। राजा महेंद्रा हो गया, ठीक है, राज बिहारी बोस हो गया, मैडम भिखाजी कामा हो गए, परमानंद हो गया, करतार सिंह सरवा हो गया, ये सब भी हैं इससे जुड़ा हुआ। लेकिन मेन कौन है? लाला हरदयाल है। ये सब आपका रिपीटेड हो गया। उसके बाद देखिए कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट रिपब्लिकन गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रोड, ठीक है। तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट बोल सकते हैं या प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो अब्रोड कौन बनाया है? तो यही अफगानिस्तान में अब्रोड में बनाता है, अफगानिस्तान में भी काबुल में बनाता है। कौन बनाता है? तो मेन यही है महेंद्रा प्रताप और बरकतौला भी याद रखना आपको, ये दोनों हैं, ठीक है। ये मेन प्रेसिडेंट थे, यही मेन है, महेंद्रा प्रताप जो हैं यही प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आप देखिए जो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन अगर बोलता है ना तो यही थे, कौन है? मैडम भिखाजी कामा, जो 1907 में 22 अगस्त 1907 में क्या करता है? स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में है, यहाँ पे झंडा फहराती है। इसके जो पेरेंट थे वो पारसी थे, जिसका इनका बाप का नाम क्या था? सौरभजी पटेल था, इनका पिता का नाम पारसी थे, ठीक है, याद होना चाहिए पारसी। और प्राइवेट सेक्रेटरी थी ये किसका? दादा भाई नेहरू जी के, ये मैडम भिखाजी कामा जो भी है, रुस्तम कामा। इसके बाद आपका हैंग्ड हुआ है कौन? लाल ढिंगरा, मदन लाल ढिंगरा हो गया और उधम सिंह दोनों हैंग्ड हुआ है
ये दोनों हैंग्ड होते हैं, ठीक है। आपका तो उधम सिंह जो है एक्चुअली ओ डायर को मारता है ना, उस वजह से जलियांवाला बाग कंस्पिरेसी से जुड़ा हुआ है उस वक्त। तो लंदन वाला केस होता है, लंदन में ये मारता है, तो इसकी वजह से इन लोग दोनों को क्या कर दिया जाता है, हैंग्ड कर दिया जाता है, समझे। और मदन लाल ढींगरा जो है वो किसको मारता है, करजन वेली को भी मारता है, और साथ साथ कोजी ललकाका को इसको भी मारता है। इस वजह से इन लोग दोनों हैंग्ड हो जाता है। ये देख लीजिए आप, मैडम भीकाजी कामा जो हो गया, या बरकतौला हो गया, या BBS अय्यर हो गया, या एम एन रॉय जो हो गया, ये रिवोल्यूशनरी आउटसाइड इंडिया, मतलब कि रिवोल्यूशनरी क्या है लेकिन आउटसाइड इंडिया देखने को मिला आपको। और आप कामागाटू जो है, कामागाटा मारू, ये एक्चुअली सीप है जिसमें गुरदीप सिंह इससे जुड़े हुए हैं। पूरी कहानी पे नहीं जाते हैं, कनाडा का वैंकूवर पोर्ट पे मतलब, और बजबज पोर्ट एट कलकत्ता यहाँ पे आता है, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर यहाँ पे लड़ाई होता है, तो मर जाता है, गोली चलता है। उसके बाद आपका यहाँ फिर रासबिहारी बोस जो है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग लाते हैं, 1942 में ही फाउंड करते हैं। और स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द बैंकॉक कन्वेंशन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है इस चीज़ का ड्यूरिंग द बैंकॉक कन्वेंशन। तो बैंकॉक कन्वेंशन याद कर सकते हैं, थोड़ा उससे जुड़ा हुआ पॉइंट है वो। उसके बाद आप सीधे यहाँ आइए, बीच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट, अच्छा ठीक है, वो तो उस हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। परमानेंट सेटलमेंट बता रहे हैं अभी। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आता है, कॉर्नवालिस लाता है। सब्सिडरी अलायंस 1798 में आता है, बिल्जली लाता है। एनेक्सेशन पॉलिसी जो है उसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैंड्स बोलते हैं, डलहौजी लाता है 1848 में, मतलब शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब पहली बार वो किया गया, किसी चीज़ को ऐड किया गया, देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में कर्जन लाता है, ठीक है। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इसका मेन रीज़न क्या था कि नेशनलिज्म को बंगाल में कमज़ोर करना, यही मेन रीज़न था। और कर्जन जो है ये क्या करता है, कर्जन एक्चुअली रीअरेंज करता है, ठीक है, प्रोविंशियल बाउंड्री को रीअरेंज करता है, और ईस्ट बंगाल और असम उस तरह से फॉर्म्ड होता है, बनता है, ठीक है। तो करता है ये, तो हाँ करता है। उसके बाद 19 जुलाई 1905 को अनाउंस होता है कि पार्टीशन होगा, और 7 अगस्त 1905 को शुरू हो जाता है पार्टीशन होना, इनिशिएटेड हो जाता है, और 16 अक्टूबर 1905 को ये इफेक्ट में हो जाता है पूरी तरह से पार्टीशन, ठीक है। और यही जो है 16 अक्टूबर 1905 को मॉर्निंग डे के तौर पे मनाया जाता है, और राखी बांधा जाता है कि यूनाइट सिंबल के लिए कि हम लोग एक साथ रहेंगे। और एंटी जो पार्टीशन मूवमेंट है वो टाउन हॉल कलकत्ता में जो है, ये 7 अगस्त 1905 को ये शुरू हो जाता है। स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट पंग को चीज़ को पास्ट करते हैं, यही डेट 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट होता है, बॉयकॉट होता है, ठीक है, जिसमें वोमेन पार्टिसिपेट करती है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, वोमेन एक्टिव मतलब पूरा एक्टिव रहती है, एकदम पार्टिसिपेट करती है, इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेट करते हैं, समझे। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ, समझे, ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ उसके बाद मतलब स्वदेशी मूवमेंट होता है, तो वही स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉट का हम आपको बता रहे हैं, बॉयकॉट पास्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनता है, आर्टिसियन क्राफ्ट इंडस्ट्रीज बनता है, ये सब बनता है, ये सब डायरेक्ट सवाल पूछा वो उससे लिखा हुआ है ये, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बना, फिर आर्टिसियन हो गया, क्राफ्ट्स हो गया, इंडस्ट्रीज़ बनता है। फिर अरविंदो घोष जो है पूरे इंडिया में करना चाहता है, इसको फैलाना चाहता है, समझे। इस वजह से कन्फ्लिक्ट भी होता है कि स्वदेशी, बाद में देखिएगा स्प्लिट होता है, इसको आगे बताएंगे हम आपको। और फार्मर जो होता है इसमें नहीं इन्वॉल्व रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक फार्मर इन्वॉल्व रहता है, बरिसल वाला है, आगे आगे बताएंगे। और मुस्लिम जो है, लेकिन ओवरऑल समझिए कि नहीं रहता है, ठीक है, क्या उस सवाल में दिया हुआ बताएंगे हम। और ये मुस्लिम जो है वो कुछ रहता है कुछ नहीं रहता, अगर एकदम ऐसे बोलते हैं मुस्लिम नहीं रहता तो ठीक है, लेकिन कुछ रहता है तो हाँ सही है, कुछ रहता है, समझे, वही बोल रहे हैं। फार्मर एकदम नहीं रहता है तो ठीक है, लेकिन कुछ रहता है तो हाँ ठीक रहता है, जैसे बरिसल वाला एरिया में रहता है, समझे, बंगाल वाला एरिया में एकदम नहीं रहता है, समझे, लेकिन बरिसल वाला एरिया में रहता है। तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से एंड्रयू फ्रेजर जो है उस समय बंगाल का गवर्नर रहता है जब ये पार्टीशन बंगाल होता है। उसके बाद लगता है मैं सारा पॉइंट यहाँ पे कवर कर दिया हूँ, कुछ छोड़ा नहीं हूँ। ये हो गया आपका। फिर यहाँ से आते हैं, सारा निपट गया। अब यहाँ देखिए आराम से आप निकल जाइएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वेजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में यही करता है, और क्रिटिक्स करता है स्वदेशी मूवमेंट को। कौन है जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और पहला है जो सजेस्ट करता है बॉयकॉट करना ब्रिटिश गुड्स को इन बंगाल में, वो कौन है, कृष्ण कुमार मित्तर यही करता है, और इसने ही रचा है संजीवनी। और ये मतलब कृष्ण कुमार मित्तर जो हैं ब्रह्मो समाज के भी लीडर थे ये। और आपको देखने को मिल रहा है यहाँ देखिए, ये सब हो गया आपका कंप्लीट। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल जो होता है 1911 में होता है। उसके बाद ये देखिए ये सब स्वदेशी मूवमेंट जो होता है वो मद्रास कौन करता है, स्वदेशी मूवमेंट मद्रास में कौन लीड कर रहा होता है, ये चिदम्बरम पिल्लैया। और दिल्ली से जो है हैदर रजा जो है वो करता है, सैयद हैदर रजा दिल्ली से लीड कर रहा होता है।
और लोकमान्य तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, वो पुणे से एक्चुअली मुंबई पुणे से लीड कर रहे होते हैं, महाराष्ट्र वाला एरिया। अजीत सिंह जो है और लाला लाजपत राय एक्चुअली पंजाब उत्तर प्रदेश से कर रहे होते हैं लीड। उसके बाद अश्विन कुमार दत्त जो है वो सौदास बंधप सोसाइटी फाउंड करता है, या कह सकते हैं सौदास बंधप समिति करता है, ठीक है। वंदे मातरम जो है वो थीम सॉन्ग जो है नेशनल मूवमेंट का बन जाता है, स्वदेशी मूवमेंट वक्त बना, यही वंदे मातरम क्या थीम सॉन्ग बनता है, किस वक्त, स्वदेशी मूवमेंट वक्त बनता है। और एक्सट्रीमिस्ट जो है, या देखिए स्वदेशी जो है ना, देखिए पहले आपको नीचे ले जाते हैं उसके बाद ऊपर लाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी जो है कौन कौन पॉइंट है जो नहीं जुड़ा हुआ है, तो एक्चुअली देखिए ये जो अश्विन कुमार दत्त देख रहे हैं यही लेट करता है मुस्लिम पीजेंट को बरिसल में, ठीक है। लिकायत हुसैन करता है क्या, ये स्टेटमेंट सही है तो नहीं, ये गलत है। एक्चुअली कौन करता है, ये अश्विन कुमार दत्त करता है। कहाँ करता है, लेट करता है मुस्लिम पीजेंट को बरिसल में। और उसके बाद नेशनल एजुकेशन जो 1889 में है वो फार्मूलेटेड होता है। कौन करता है फार्मूलेटेड, नेशनल एजुकेशन फार्मूलेटेड 1889 में नेशनल एजुकेशन सतीश चंद्र मुखर्जी करता है। और बंगाल नेशनल कॉलेज जो है 1906 में बनता है, जो अरबिंदो घोष बनाते हैं, और उसमें एज ए वाज फाउंडेड 1906 विद अरबिंदो घोष एज द प्रिंसिपल। देखिए ये बनता है 1906 में, बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 में बनता है, लेकिन उसमें अरबिंदो घोष एज ए प्रिंसिपल बनते हैं, ठीक है। क्या अरबिंदो घोष बनाता है, नहीं, वाज फाउंडेड 1906 विद अरबिंदो घोष एज द प्रिंसिपल। अरबिंदो घोष इसका प्रिंसिपल बनते हैं। और टैगोर जो होता है वो बोलता है क्या कि आत्मशक्ति का इस्तेमाल करो। इस स्वदेशी में ये चीज़ बोला गया कि आत्मशक्ति यानी सेल्फ हेल्प करो यार, काहे चाह रहे हो फॉरेन पे, सेल्फ हेल्प करो, खुद का सब लाओ, समझे। इंडिजिनियस की बात करता है। तो ये चीज़ें क्या देखने को मिलता है, समिति या लेबर स्ट्राइक, तो हाँ लेबर स्ट्राइक देखने को मिलता है स्वदेशी मूवमेंट में, समिति भी देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए अश्विन कुमार दत्त स्वदेश बंधप सोसाइटी फाउंड करते हैं, स्वदेश बंधप समिति भी बोल सकते हैं उसको। उसके बाद देखिए कि जो स्वदेशी जो चीज़ें हैं वो क्या है कि आउट ऑफ बंगाल में भी था, तो हाँ था, लाला लाजपत राय अरबिंदो घोष ट्राई कर रहे थे आउट ऑफ बंगाल में भी। और हाई और मिडिल क्लास पीपल जो था इससे अफेक्टेड था, ठीक है, हाई और मिडिल, ठीक है, लोअर वाला नहीं अफेक्टेड था। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और डिसाइडेड हो, देखिए पार्टीशन होना डिसाइडेड हो गई तो 1903 में, लेकिन हुआ कब बताएं आपको, 7 अगस्त 1905, और उस हिसाब से जो भी था 7 अगस्त, उससे पहले भी था 19 या 20 जुलाई बोलता, कहीं कहीं आपको देगा 19-20 जुलाई 1905, फिर आपका 7 अगस्त हो गया, फिर आपका क्या हो जाता है, अक्टूबर हो जाएगा, 19 अक्टूबर, डेट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बरिसल जो है उसमें फार्मर था इन्वॉल्व, ठीक है, ये स्वदेशी मूवमेंट में, लेकिन बंगाल से फार्मर नहीं इन्वॉल्व था। लेकिन ओवरऑल बोलिएगा तो था, लेकिन आप सवाल के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे सवाल आपको नहीं देखा ना, एक सवाल आपको दिखा देखें, जैसे इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज वाज मेनली अनअफेक्टेड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905, मेनली लिख दिया, समझ रहे हैं। तो ये सब पकड़ना है आपको। तो अफेक्टेड कौन कौन था, तो ये था आपका मुस्लिम वाला भी था और फार्मर वाला भी, मेनली अनअफेक्टेड था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व नहीं था, इन्वॉल्व था, समझ में आया। वही आपको बोल रहे हैं कि सवाल के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ था कौन, H.W. नेविन्सन जो था वो जुड़ा हुआ था, एक्चुअली ब्रिटिश जर्नलिस्ट था ये। आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कौन बनाया है, ये अभिनंदरा नाथ टैगोर बनाए थे। और पहला यही इंडियन थे जो आर्ट में इनको इंटरनेशनल पे पहचान मिला था। ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं फिर सवाल पे। देखिए 18 में ग्रेजुएट हो गए थे, एडिटर थे किस चीज़ का, सुधारक, सेक्रेटरी ऑफ द सार्वजनिक सभा रहे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्डेड एज मास्टर, ये कौन आदमी है ऐसा, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, समझिए ऐसा कौन है ये, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 1905 में इन्होंने बनारस में क्या करते हैं, INC का सेशन यही करते हैं 1905 में बनारस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन लीड कौन कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में यही बनाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने बोला है, क्या बोला है जी, कि इफ़ देयर इज ए गॉड समवेयर, तो ही इज कोई और नहीं, वो दादा भाई नेहरू जी ही हैं। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं। और पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु हैं ये किसके, गांधी के। और साथ में महात्मा गांधी इनको बोला करते थे, महात्मा, इनको गांधी बोला करते थे, महात्मा। और पहला ज्वाइंट किए थे 1889 में इलाहाबाद सेशन में, पहला ज्वाइन किए थे INC में। इसके बाद देखिए आप दादा भाई नेहरू जी जो थे 1906 में क्या हुआ, कलकत्ता सेशन में ये आते हैं। अब INC में 1906 वाला सेशन, कलकत्ता सेशन दादा भाई नेहरू जी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि यही करते हैं, मतलब ये वाला करते हैं 1906 में। कौन किए हैं, तो दादा भाई नेहरू जी किए हैं। और स्वराज फुल्ली पास्ड होता है इसी में 1906 में। और स्वराज को नेशनल डिमांड, मतलब स्वराज जो है उसको नेशनल डिमांड किए थे इसी में, ठीक है, इसी में फुली पास होता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यही जाने जाते हैं। और ये पारसी हैं। और मॉडरेट जो है, मॉडरेट
वो एक्चुअली क्या है, सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश कॉलोनी, ये इनका नियम था मॉडरेट वाले लोग का। और ये दादा भाई नेहरू जी से जुड़ा हुआ एक शब्द यहाँ आता है कि पहला जो एशियन था जो इलेक्टेड हुए थे किसमें, हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक है, या ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, 1892 में यही थे। और ये लिबरल पार्टी से थे, समझ में आया, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ ये है, देख लीजिए आप, CY चिंतामणि जो है ये बोला था, इन हिज इरा नो वन वाज एट द दादा भाई जी, दादा भाई, ठीक है, उनके इरा में दादा भाई जैसा कोई भी नहीं, ये इनका स्टेटमेंट है। लेकिन सबसे पहले किससे बनते हैं, वो 86 में भी बनते हैं, 93 तब 6 में, 3 बार बनते हैं, मैक्सिमम टाइम यही बनते हैं। और मैक्सिमम टाइम कलकत्ता सेशन होता है INC का, कलकत्ता में होता। ये हो गया ना जी, और कुछ तो इसमें हरा नहीं। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल होता है। स्वराज अटर्ड फर्स्ट टाइम किस में, स्वराज सबसे पहले अटर्ड हुआ था इसी में, दादा भाई नेहरू जी कलकत्ता वाला ही सेशन में हुआ था 1906 में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो कुछ है, जैसे जैसे ये स्टेटमेंट लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक अप द स्वराज कॉल बनारस सेशन 1905, ऐसा नहीं रहता वो एक्चुअली। स्वदेशी वाला जो है ना, स्वदेशी वाला 1905 में देखने को मिलेगा, स्वराज वराज वाला सिस्टम आपका वही है 1906 वाला में, ठीक है। या जैसा आप बताइएगा मेरे को, मैं उतना रिसर्च इस पर किया नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे को मालूम है, जहाँ तक मैं सोर्स से फॉलो किया हूँ उतना मैं उसके बाद क्रॉस रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ एकदम वो अपने आप में सही है। लेकिन ठीक है, एक बार आप बताइएगा मेरे को, एक बार मैं भी सर्च मार लूँगा, जैसे विकीपीडिया पे देखूँगा, मैं विकीपीडिया सर्च नहीं किया हूँ। पहला लीडर जो है जो यूज किया था वर्ड स्वराज, दयानंद सरस्वती, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, यही था। तो दयानंद सरस्वती भी किए हैं, बाल गंगाधर तिलक भी, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। यहाँ पे आपको तो बता दिए, ये सब हो गया। दादा भाई नेहरू जी राष्ट्रगुप्तूर जो है, राष्ट्रगुप्तूर गुजराती, मतलब गुजराती में लिखा गया है, जन्म यही है, दादा भाई नेहरू जी लिखे हैं। और पहला इंडियन जो है जो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के प्रोफेसर एलिफेंसो कॉलेज में बने, ठीक है, कौन है, यही दादा भाई नेहरू जी पहला इंडियन थे जो मैथमेटिक्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया, प्रोफेसर बने थे एलिफेंसो कॉलेज में। और 3 बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंसी किए हैं। और इन्होंने लिखा है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और प्रोफेसर ऑफ, देखिए लंदन यूनिवर्सिटी में ये गुजराती लैंग्वेज का प्रोफेसर थे। और बोमेन, गुजराती लैंग्वेज किस चीज़ का हुआ है, लैंग्वेज ही तो बोल रहा हूँ ना, ये बैठ जो प्रोफेसर ऑफ गुजराती द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और बोमेन का एजुकेशन बॉम्बे में, मतलब इस चीज़ का वो क्या कहते हैं, लेट द फाउंडेशन ऑफ वोमेन का एजुकेशन करने के लिए वहाँ पे बॉम्बे में। तो ये सारा काम दादा भाई नेहरू जी का है, ये आपको मालूम होना चाहिए जी, ये डायरेक्ट सवाल तो उठा के लिखा हुआ। और सूरत सेशन जो हुआ था 1907 में, वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग होता है, अलग हुए। और एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि गरम दल की तरफ लाला लाजपत राय नाम सुझाया गया था गरम दल की तरफ से, और नरम दल की तरफ से रासबिहारी घोष सुझाया गया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, रासबिहारी बोस एक्चुअली नरम दल वाले हैं और रासबिहारी बोस गरम दल वाले हैं क्या, रासबिहारी बोस, तो यहाँ भी हमको लगता है कहीं पे कन्फ्लिक्ट मिला है, ठीक है। उसको मैं एक बार देख के आपको बताऊँगा अगला वाला जब वीडियो बनाऊँगा तो। रासबिहारी बोस, चलिए ये बोस वाला तो ठीक है, नरम है, ये बोस वाला गरम है कि नरम है, क्या है कि मैंने शायद स्पेक्ट्रम में भी मैंने उसको नरम ही देखा है, लेकिन गरम है वो शायद, ठीक है। मैं उसको बताऊँगा, शायद मैं उसको आपको नरम में बताया हूँ ना, रासबिहारी बोस, ठीक है। अब देखिएगा, क्योंकि जो है लिखा हुआ वही बताया हूँ, अब देखिएगा उसमें क्या लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखिए उसको कन्फ्लिक्ट है, वो थोड़ा देखूँगा मैं भी, एक्सट्रीमिस्ट हो गया। तो एक्चुअली यही होता है कि नरम तो एक्चुअली यही बन जाते हैं, रासबिहारी बोस बन जाते हैं सूरत वाला सेशन में, ठीक है, प्रेसिडेंसी यही करते हैं, तो दोनों अलग हो जाता है, समझिए। और एक्चुअली क्या होता है कि इसी में जो होता है ना, कॉज ऑफ स्प्लिट का कारण ये भी होता है कि स्वदेशी हो गया, बॉयकॉट हो गया, नेशनल एजुकेशन हो गया, सेल्फ रूल होता है, ये चीज़ बनता है उसमें, ठीक है। और ये होता है कि कंटिन्यूटी करना है, फैलाना है, लेकिन उसका नहीं रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, दोनों स्प्लिट कर जाता है। सूरत वाला ही सेशन में स्प्लिट करता है 1907 में, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए मेन रीज़न जो है स्प्लिट करने का यही होता है, एक्सट्रीमिस्ट जो होता है, लैक ऑफ फेथ होता है कि क्या वो मॉडरेट नेगोशिएट कर पाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जिस हिसाब से वो पिटीशन और इस हिसाब से कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, मेन रीज़न है यही, समझे। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड, और वो ये एक्सटेंड भी करना चाहता है आपको, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं था। उसके बाद आप देखिए मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पहला प्रेसिडेंट कौन थे, आगा खान थे इसका, और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर था, और लाहौर में ब्रांच जो है प्रेसिडेंट का, लंदन में जो ब्रांच था, तो उस वहाँ जो प्रेसिडेंट कौन थे, अमीर अली थे,
इसके लंदन में जो ब्रांच था वहाँ पे प्रेसिडेंसी कौन कर रहे थे, कौन प्रेसिडेंट थे, तो अमीर अली थे। और बना कब था ये मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1906 में ढाका में बना था। और इसका फाउंडर कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह खान थे। पहला प्रेसिडेंट आगा खान है, ठीक है, फिर ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं आप, देखिए आगा खान और दोनों दिया हुआ है, लेकिन फाउंडर ज़्यादा किसको मानना है, सलीमुल्लाह खान को। 1907 में कराची में पहला सेशन इसका कराची में हुआ था, आदमजी पीर भाई प्रेसिडेंस किए थे। 1908 में अमृतसर में हुआ था। और भी इससे नाम जुड़ा हुआ है, देखिए वक़ारुल मुल्क हो गया, ठीक है, मुहासनुल मुल्क हो गया, ये सब नाम भी है, वही मतलब फाउंडर के में जुड़ा हुआ नाम है, इन लोग भी फाउंड किए हैं। और लीग जो है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट टुगेदर वेल विथ द एम बीइंग टू अचीव ओनली द मुस्लिम लीग है द राइट ऑफ सच टाइम, तो नहीं, देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा, एज करेक्ट और इज रॉन्ग। क्यों, देखिए एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है ना कि लीग जो है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट टुगेदर विद द एम बीइंग टू अचीव, क्योंकि देखिए कांग्रेस में जो कुछ मुस्लिम थे, ठीक है, और ये मुस्लिम अलग है, तो कांग्रेस वाला जो चाहता था ना कि कांग्रेस वाला अपना ही चाहता है, मुस्लिम के लिए वो उतना नहीं करना चाहता है, लेकिन मुस्लिम वाला बताना चाहता है ये है कि हम जो लीग फॉर्म किए हैं वो पूरा मुस्लिम के लिए ही चाहता है, समझ रहे हैं। तो वो मुस्लिम जो कांग्रेस में है और यहाँ जो है वो दोनों का वो अलग अलग थॉट मतलब वहाँ पे हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे यही सवाल बोल रहा है कि लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट टुगेदर विद द एम बीइंग टू अचीव और ओनली द मुस्लिम लीग है द राइट ऑफ सच टाइम। ये चाहता था ना कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाला, इसका कहना का मतलब वही था ना कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाला यही एक ही इंस्टीट्यूशन है जो मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम के हित में चाहता है, समझे। लेकिन ऐसा था नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के हित में मुस्लिम लीग ही चाहता था, वो कांग्रेस भी चाहता था ना जी, तो वही बोल रहा है ओनली द मुस्लिम लीग है द राइट ऑफ सच टाइप। तो नहीं, ऐसा राइट उसी के पास सिर्फ नहीं था, हम लोग भी चाहते थे। तो यही था मतलब हम लोग के मतलब कांग्रेस वाला जो ग्रुपिंग था INC, तो वही है, इस वजह से ये क्या होता है, एज करेक्ट और ये रॉन्ग हो जाता है। हाकिम अजमल खान जो है अरहर मूवमेंट लाया और सैयद अहमद खान जो है वो शुरू में अपोज किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कौन किया था शुरू में अपोज, यही किया था। और बरकतौला जो है, मौलाना बरकतौला, ये जो है, और यह बोल सकते हैं क्या, उबिदिउल्ला सिंधी, ये बनाया था क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है काबुल में। एक और महेंद्र प्रताप तो देख रहे थे आप, ये भी है। तो क्या ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, सही है। गलत स्टेटमेंट ये है क्या कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वाज फाउंड इन 1906 वेहेमेंटली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो ऐसा नहीं है, डिमांड किया था ना जी, अपोज कहाँ किया था। उसके बाद देखिए कि शिमला डिपुटेशन 1906 में जो होता है, जैसे मुस्लिम मिनटों से, उसमें क्या होता है, सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम, यही उन लोगों का मांग होता है, यही चीज़ होता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो होता है 1909 में आता है, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 बोल सकते हैं इसको, 1909। और कॉमनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब मुस्लिम सेपरेट इलेक्ट्रोड इसमें मिलता है, ठीक है, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन है, मुस्लिम का सेपरेट इलेक्ट्रोड इसमें मिलता है, समझ में आया। उसके बाद गांधी जो है वो बोला है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉयड कर दिया। कौन बोला, गांधी बोला है। दिल्ली दरबार देखिए, कैपिटल ऑफ इंडिया अनाउंस हुआ था 1911 में कि कर दो कहाँ, दिल्ली कर दो, कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली कर दो, और कलकत्ता से दिल्ली अनाउंस हुआ है, लेकिन हुआ 12 में है। और उस एक्चुअली उस समय जॉर्ज 5 था, वही कराया, लॉर्ड हार्डिंग के वक्त हुआ था। क्या हुआ था एक्चुअली, इस पर बम फेंका गया था, ठीक है, होममेड बम था जब दिल्ली आया था ना। तो वही इसी को क्या जाना जाता है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी या दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी जाना जाता है, जिसमें रजवारी बोस मेन था, वही किया था। और सचिन था भी, एक सचिन भी था। और बिहार बिकम ए सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कौन से में, 1912 में बना था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैंसिलेशन बंगाल पार्टीशन हुआ, अरुणले कमेटी एक बनता है, उसके थ्रू होता है, ठीक है। और सेपरेट बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम बंगाल, बंगाल से ये हो जाता है, बिहार उड़ीसा अलग हो जाता है बंगाल से। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सेशन जो होता है लखनऊ वाला में होता है मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या बोल रहा है। इन दिसंबर में बोथ इंडियन और मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट, हाँ देखिए 1916 में ये लोग करता है, जिसमें क्या होता है, दोनों साथ में होता है ना जी, अंबिका चरण मजूमदार के अथी में होता है, प्रेसिडेंसी में होता है। लखनऊ सेशन 1916 मुस्लिम लीग और INC, ठीक है, दोनों एक साथ आते हैं लखनऊ सेशन में, पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। मुस्लिम लीग का सेपरेट इलेक्ट्रोड डिमांड मान लिया गया, कहाँ, INC द्वारा, किसी में, इसी में लखनऊ सेशन में मान लिया जाता है। मुस्लिम लीग का जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का डिमांड है वो INC के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इसी में माना जाता है।
ठीक है। और गांधी जी को चंपारण का जो पीजेंट समस्या है उससे अवगत कराया जाता है, किसमें, इसी में कराया जाता है। और एक चीज़ आप देखिएगा कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये एफर्ट करती है, इसी के एफर्ट से क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ आते हैं, ठीक है। एनी बेसेंट यही लखनऊ पैक्ट में, और मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ये एफर्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, आईएनसी और मुस्लिम लीग को साथ लाने के लिए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को साथ लाने के लिए एनी बेसेंट। यहाँ बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा आपका, दोनों हैं लेकिन एक्चुअली मेन एनी बेसेंट, यहाँ मेन बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन के हिसाब से फिर हम जा सकते हैं, समझिए 1916 से 22 तक तो दोनों साथ रहा था, उसके बाद तो अलग, मतलब फिर अलग हुआ था। 16 से 22 तक यहाँ पे पैक्ट हुआ, 16 से 22 तक साथ रहा, फिर अलग हुआ था। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और फिर ये देखिए कि सरोजिनी नायडू क्या बोलना चाहिए, थोड़ा स्टेटमेंट देख लीजिए। 29 से 31 दिसंबर 1916 रिस्पेक्टिवली डोमिनियन स्टेट का बात हुआ, और यहाँ पे सरोजिनी नायडू डिस्क्राइब्ड की कि जिन्ना जो है वो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट का ही मेन था, बोली ऐसा। और जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला गया सरोजिनी नायडू के हिसाब से अगर देखा जाता है तो। ये आपका हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। जोसेफ एनसिक्लेकर जॉर्ज रोंडले कमेटी आया था, ये हम पढ़ना नहीं है इसको, ठीक है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा पढ़ दूँ क्या, रेड मार्किंग लगाया हुआ है मेरा। तिलक स्टार्टेड होम रूल, एनिबेशन स्टार्ट होम रूल इतना थ्रू कॉमन बिल और न्यू इंडिया के थ्रू मराठा और केसरी प्रोमोटेड बाल गंगाधर तिलक, और जोसेफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट तिलक का होम रूल लीग और एनसिक्लेकर का बजट सेक्रेटरी, ठीक है। जोसेफ बसपीटा जो लाया था ना तिलक का होम रूल लीग, उसमें यही जोसेफ बसपीटा पहला प्रेसिडेंट बनता है, एनसिक्लेकर सेक्रेटरी बनता है। जॉर्ज रोंडले जो था वह सेक्रेटरी ऑफ द इन्हीं का होम रूल में, इन्हीं का होम रूल जो लाए थे ना, उससे पहला प्रेसिडेंट जॉर्ज रोंडले था। अब यहाँ पे देखिए पहला होम रूल लीग जो था वो कौन लाया, तो ये तिलक लाया, पहला तिलक ही लाया था एक्चुअली, ठीक है ना। पूना में उसका हेडक्वार्टर था, लाया कहाँ था जी। अब देखिए ड्यूरिंग पहला HRL जो है होम रूल लीग, वह तिलक और तिलक हो गया, और कौन हो गया जी, एनी बेसेंट, ये जुड़ा हुआ है इसी से, और सुब्रमण्यम अय्यर भी है इसी से। और ड्यूरिंग पहला वर्ल्ड वार इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ड्यूरिंग पहला वर्ल्ड वार देखिए तिलक और एनी बेसेंट HRL से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और साथ में एनी बेसेंट से कौन जुड़ी, सुब्रमण्यम अय्यर जुड़ा था, किससे, एनी बेसेंट से जुड़ा। और ड्यूरिंग पहला वर्ल्ड वार में यही फेमस हुआ था, कौन में फेमस, ये होम रूल लीग। और उसके बाद लखनऊ सेशन 1916 जो हुआ था उसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसका मांग क्या था, होम रूल लीग का सेल्फ गवर्नमेंट ही मांग था, सेल्फ गवर्नमेंट ही इसका मांग था। उसके बाद देखिए पहला प्रेजेंटेड इन 1914 से 15 में बाय एनी बेसेंट, ये सही बात है। प्लान वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड 1914 से 15 में, पहला देख रहे हैं 16 में, लेकिन पहले 14 से 15 में एनी बेसेंट के द्वारा प्रेजेंट किया गया था ये प्लान, तो ये सही बात है। और होम रूल लीग जो है ऑफ तिलक का वाज कन्फाइंड टू कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस, इस सब एरिया में सिर्फ था तिलक का होम रूल लीग, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। लेकिन होम रूल लीग जो फाउंडेड बाय तिलक वाज मच स्ट्रॉन्गर था, ये भी सही बात है। जो तिलक के द्वारा फाउंड किया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। और डिस्पाइट द डिफरेंस बिटवीन तिलक और दोनों, क्या कि लीग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, फिर भी दोनों चला, तो ये भी सही बात है। डिस्पाइट द डिफरेंस बिटवीन तिलक एंड ठीक है ना। तिलक linked up the question of Swaraj with the demand for the formation of linguistic state and education in the vernacular languages, समझ रहे। बेसेंट का जो नया इंडिया, न्यू इंडिया, कॉमन बिल एंड यंग इंडिया बेसेंट का थोड़ा ये डॉट लग रहा है, फिर देख के बताऊँगा मैं आपको, डॉट है मेरा खुद। बाल गंगाधर तिलक बोला था स्वराज इज माई बर्थ, सही बात है। ये बाल गंगाधर, न्यू इंडिया कॉमन बिल तो यंग इंडिया तो उसका था ना, गांधी का। एक बार आपको कंफर्म करेंगे, एक दो क्वेश्चन है, ठीक है। बोस वाला हो गया, ये वाला हो गया। बोस वाला तो हमारे हिसाब से नरम ही है, घोष वाला घोष वाला जो है वो नरम है, और बोस BOSC बोस वाला गर्म है। लेकिन एक बार देख के बताऊँगा, क्योंकि बहुत से बुक में बोस को भी नरम लिख देता है, समझे। तिलक एंड एनी बेसेंट जो है मर्ज इंटू वन 1918 में, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गया था। प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज ए मूवमेंट एनी बेसेंट, ठीक है। प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म, तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना।
तो बस ये है कि एक बार आप देख लीजिए, वही है। बाकी मैं अपने हिसाब से उसको क्या क्या कर दिया हूँ, एक जगह सबमिट कर रख दिया हूँ। तो अब मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, समझ गया होंगे कि मेरा क्या मेन मकसद क्या मेन मेरा मोटो है। तो होप आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत जो भी है, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है तो मैं समझूंगा कि क्या है, ये वीडियो को बनाना थोड़ा सक्सेसफुल ही रहा है।